चिनट के मटियारी इलाके में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर में सेंधमारी की गई। पहले दीवार काट के जो बदमाश थे वो अंदर दाखिल हुए। उसके बाद 90 लॉकर में से 42 लॉकर को काट करके करोड़ों के जेवरात और जो कीमती सामान था वो लेकर के बदमाश जो है फरार हुए। अब जो लॉकर मालिक है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति श्रीवास्तव। आपका भी लॉकर था? हाँ जी। क्या किस सिचुएशन में? अभी ठीक है? नहीं, कट गया, ब्रेक हो गया। कट गया? कितना सामान गया आपका? सारा चला गया। क्या क्या था? सारी ज्वेलरी सेम मेरी थी, सास की थी, बच्चों के लिए था, सब हस्बैंड के लिए भी, जो अंगूठी चेन ये सारी चीज़ें सब चला गया है। क्योंकि जो भी हमने घर में कुछ भी नहीं रखा था, हमने सब बैंक में रखा था, क्योंकि लगता था घर में सुरक्षित नहीं है, बैंक में सुरक्षित रहेगा। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सब चला गया। इससे अच्छा तो लगता घर में रहता तो शायद सेफ ही होता। बैंक सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है और लोग इसी उम्मीद से रखते हैं लॉकर में कि उनका जो सामान है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट भी आप देखिए कि पूरी तरह से लापरवाही दिखाई दी, लोचपोल दिखाई दिया। आपको लगता है बैंक सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब भी आते थे तो हम लोग को कभी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह दिखता ही नहीं था। हम लोग सोचते भी थे कि यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे तो कुछ है नहीं, हम लोग लॉकर में अपना सामान रख रहे हैं, पता नहीं सेफ है कि नहीं है। मगर अब वही है, मजबूरी थी, घर में रख नहीं सकते थे, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ भी आसपास मकान बने नहीं हैं, वो भी असुरक्षित है। तो यही सोच के हमने बैंक में रखा था। बैंक से बात हुई, बोल रहे हैं कि रिकवरी हो पाएगी, मिल पाएगा आपका सामान? बोल तो रहे हैं कि, लेकिन उनको भी अभी पूरा क्लियर नहीं है, वो बहुत सही कुछ नहीं बता पा रहे हैं। कह रहे हैं शाम तक पुलिस वालों से, अब जब हमको न्यूज़ मिलेगी क्या है एग्जैक्टली, तब हम आपको फ़ोन करके बताएंगे। अच्छा, ये जो घटना हुई इसकी जानकारी बैंक ने आपको दी या कैसे पता चली? बैंक से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, हम लोग को कोई फ़ोन नहीं आया। फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, और फ़ोन भी कर रहे हैं तो उठाया नहीं जा रहा है। कैसे जानकारी? तो जानकारी हमको मीडिया के ही थ्रू मिली। मोबाइल पे दैनिक भास्कर ऐप था, तो वो जब न्यूज़ के लिए खोला तब हमको पता चला। क्या क्या चला गया आप लोगों का? घर में जितना था, ये हमारी बहन है, जो भी पापा ने शादी वगैरह में दिया था, हम लोग ने जो भी दिया था, जो और परिवारजनों से मिला था इसको, या इनकी सास का भी था जो पुश्तैनी, वो सब भी था। बेटी की शादी लायक हो गई बेटी, उसके लिए भी जो बनाया था वो सब भी यहीं रखा था। घर में तो कुछ रखा ही नहीं था, सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा। यानी बैंक में सुरक्षित लॉकर में आपने रखा था और बैंक में ही लुट गया? लोग जो उम्मीद से यहाँ पे रखते हैं, तो बैंक कर्मी मतलब कहीं से कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे कभी गार्ड भी नहीं रहता था, कभी भी नहीं देखा गया यहाँ पे गार्ड। और कैसे इन्होंने सिक्योरिटी रखी कि या तो इन्होंने लापरवाही इतनी की है बैंक कर्मियों ने, बैंक वालों ने, कि कहीं से भी कोई हम इनके ऊपर विश्वास करते हैं, हम किस पे विश्वास करेंगे? अब हमारा तो पूरा घर बर्बाद हो गया, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कैसे बेटी की शादी करेगी बहन मेरी? बैंक ने सूचना दी थी आपको? कुछ भी सूचना नहीं दी। हम सुबह से हम खुद फ़ोन कर चुके हैं, एक बार भी फ़ोन नहीं उठा रहे, ना ब्रांच मैनेजर ना इनके और जो कर्मी हैं, कोई भी एक फ़ोन नहीं उठा के जवाब दे रहा। कुछ हम लोग भी परेशान हैं, अभी भी नंबर देने में हिचकिचा रहे हैं कि हम नंबर अब इनका दे दे रहे हैं, उनका दे दे रहे हैं, लैंडलाइन दे दे रहे हैं। आप अपना नहीं उठा रहे, लैंडलाइन कौन उठाएगा? आप बताएं। उम्मीद लग रही मिल पाएगा आपका सामान? मुझे तो उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं। कह रहे हैं कि कुछ रिकवर हुआ है, अब क्या हुआ है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर, बैंक सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लोग इसी उम्मीद के साथ लॉकर का इस्तेमाल करते हैं कि उनका जो सामान है वो घर की अपेक्षा बैंक में सुरक्षित रहेगा। क्या कहेंगे जिस तरह से ये घटना आई? यहाँ पे जब से हम आ रहे हैं यहाँ पे कोई भी एक गार्ड हमें आज तक दिखा नहीं। बगल में एटीएम लगा हुआ है, हमें ये पता है कि एक स्कूल बगल में है, उसका 4th क्लास आता है, ये एटीएम का दरवाज़ा खोलता बंद करता है। यहाँ गार्ड सुरक्षा के नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब आपको पता था बगल के प्लॉट में जंगल है या कुछ हो सकता था, इनका सिक्योरिटी अलार्म क्या कर रहा था? हमें ये भी पता चला कि वो अलार्म भी ख़राब था। अगर वही वर्क कर रहा होता तो इतनी बड़ी जो घटना ना होती यहाँ पे। सब कुछ चला गया? बिल्कुल, हमारा तो सब कुछ चला गया। बैंक की तरफ से उम्मीद है कि मिल पाएगा आपको? बैंक की तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं, अभी यही बोल रहे हैं कि कुछ माल बरामद हुआ है, आपको जो है फ़ोन से इन्फॉर्म देके बुलाया जाएगा। क्या घटना की सूचना बैंक की तरफ से दी गई थी कि भाई? नहीं, हमें तो न्यूज़ चैनल से ही पता चला। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताया गया, ना किसी के पास कोई फ़ोन गया। अभी तक भी बैंक से कोई फ़ोन नहीं आए हैं, केवल हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, ये वो लोग हैं जो लॉकर मालिक हैं और अब ये बैंक पहुंचे हैं तो बैंक की तरफ से कोई सही जानकारी नहीं दी जा रही है। ये इनका कहना है कि जीवन भर की जो कमाई थी, जो जेवरात थे,
बेटी की शादी के लिए भी बनाए गए थे, बहन की शादी के लिए तैयार किए गए थे और बैंक के लॉकर में इस उम्मीद के साथ रखा गया था कि वो सामान इनका सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये बड़ी घटना हुई उसमें लॉकर में इनकी जीवन भर की जो कमाई है वो चोर जो है, जो बदमाश है, वो ले करके फरार हो गए। उसके बाद भी इनका साफ कहना है कि बैंक की तरफ से अभी भी कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा है और ना ही इस घटना को ले करके जो है, जो तमाम लॉकर मालिक हैं उनको किसी तरह की कोई सूचना दी गई थी। और जिस तरह से लापरवाही दिखाई दी है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बैंक में सिक्योरिटी की अगर बात करें तो शायद सिक्योरिटी के जो नॉर्म्स होने चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं थे। कैमरा से शुभम साथ, अनूप, भारत समाचार, लखनऊ।